अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। माशाल्लाह से आज 7वां रोज़ा भी ख़त्म हो गया हुआ है और 15 रोज़े के बाद तो रमज़ान का पता भी नहीं चलेगा कि रमज़ान बस ऐसे दिनों में ख़त्म होगा। तो जनाब, अब जो हम लेडीज की टेंशन है ना, वो अब ये है कि जी रमजान में किस तरह के कपड़े बनाए, कौन से ब्रांड से कपड़े लें, क्योंकि अब इतने तो ब्रांड आगे हुए कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से कौन सा सूट ले कि हमारा सूट सबसे अच्छा लगे। तो यही सूरत हाल मेरी है कि मुझे भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा ड्रेस लूं, क्योंकि मैंने जो है ना 2-3 ब्रांड्स हैं। एक है ज़ारा शाहजहां, मुझे उनके कपड़े अच्छे लगते हैं और एक इलान के अच्छे लगते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ड्रेसेस शेयर करती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएगा कि मैं कौन सा ड्रेस अपने लिए लूँ ईद के लिए। तो जनाब, ये हैं इलान के ड्रेसेस और ये कल ही लॉन्च हुए हैं इलान के ड्रेसेस। और इसमें से अभी 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो अभी तक आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन से पसंद आ रहा है। मुझे तो इसमें से 1-2 पसंद आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो वाले ले लूँ। तो चलें, आप भी मुझे बताएं, देखते हैं आपकी और मेरी पसंद आपस में मिलती है कि नहीं। तो मुझे इस दफ़ा ये हो रहा है कि मुझे हो रहा है कि मैं ना ब्लैक ना बनाऊँ, क्योंकि ब्लैक जो है ना मैं हर दफ़ा बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्लैक नहीं बनाना। तो बस जनाब, बस अब ये सहरी के कुछ क्लिप्स हैं और सहरी में मैंने हसन को बना दिया था पराठा रोल, क्योंकि जो है ना आपको पता है कि कल मैंने वैसे बिरयानी बनाई हुई थी। तो हसन पहले तो कह रहा था कि मैंने बिरयानी खा के ही रोज़ा रखना है। तो मैंने था कि नहीं हसन, तुम नहीं खाओ कि ऐसा ना हो कि तुम्हें जो है ना बिरयानी खा के ना प्यास लगे। तो फिर उसके लिए मैंने ना पराठा बना दिया था और कबाब मैंने फ्राई करके ना उसमें पराठे के ऊपर लगाई मेयोनीज, उसके ऊपर रख दी थी मैंने आइसबर्ग और कबाब रख दिया और ऊपर मैंने केचप डाल दी। बस सिंपल सा पराठा मैंने उसे बना के दे दिया। और जो उसके पापा के लिए था ना, उनके लिए भी मैंने पराठा ही बनाया था और साथ जो है ना मैंने क्या दिया था पापा को, कीमा। हाँ, कीमा पका हुआ था, वो मैंने उनको साथ में दे दिया। और जो मैंने और ज़मीन ने खाया था ना बिरयानी, वो हमने खाई थी बिरयानी। तो चले जनाब, अफ्तारी का टाइम आने वाला है और आज बस बैठे बैठे ना, आज वैसे दिल नहीं कुछ कर रहा था अफ्तारी बनाने का, तो फिर एकदम बैठे बैठे दिमाग में क्यों ना बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दिया जाए। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था और उसमें 1 चम्मच मैंने चीनी का घोल दिया और उसमें मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने ईस्ट डाल दी थी और उसको थोड़ी देर साइड पर रख दिया। और फिर मैंने जनाब ले लिए थे 2.5 कप जो है ना मैंने मैदा ले लिया, लेकिन 2.5 कप जो था ना ज़्यादा हो गया था मेरा। पहले हो रहा था कि मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी पिज़्ज़ा, लेकिन फिर बाद में ना मैंने कहा नहीं थोड़ा बना लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा कम बना लेते हैं वरना ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो जनाब, अगर आपने बनाना होगा ना तो आप जो है ना एक लार्ज जो पिज़्ज़ा है ना उसके लिए आपके लिए 1.5 कप जो है ना मैदा वो बहुत होगा। तो उसको अंदर मैंने वो ईस्ट और चीनी वाला मिक्सचर डाल दिया और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए। अब मैं ईस्ट वाला जो पानी है ना जिसमें मैंने चीनी और ईस्ट डाली थी उसी से ही मैं इसको गूंद रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा जनाब नमक भी चला गया था और इसको मैंने गूंद के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसको मैं बाहर धूप में रखाई थी ताकि ये जल्दी से ना फूल जाए, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। 5 बजे के करीब, तो नहीं 4:30 बजे के करीब मेरे दिमाग में कि चलो क्यों ना पिज़्ज़ा बना लें, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे दिमाग में आता नहीं है। एंड टाइम पे जो है ना ऐसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं इतने मुश्किल मुश्किल काम करने के लिए। तो जनाब फिर मैंने ले लिया चिकन, थोड़ा सा ऑयल डाला और उस मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे, तो वो मैंने ले लिए। और पहले मैंने दिल किया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ, फिर मैंने कहा ना भाई लहसुन अदरक का लेकिन मैंने ना इसके अंदर वो लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया था, तो इसलिए मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला, मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया। ये जो चिकन है ना ये अपने पानी में ही गल रहा है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। और इसमें जा रही है दड़ा मिर्च, जा रही है लहसुन अदरक का पाउडर जा रहा है और इसमें काली मिर्च जा रही है, चिकन पाउडर जा रहा है और नमक बस गया है। तो जनाब इधर ना इस फिर एकदम मेरे दिमाग में क्यों ना इसको मैं तिक्का फ्लेवर दे दूँ, तो फिर मैंने ना 1 चम्मच भर के ना इसके अंदर तिक्का मसाले का डाल दिया और जो है ना 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया था, नींबू का रस डाल दिया। ये देखिए मैं तिक्का मसाला डाल, जो हमने
निचोड़ के रखे हुए हैं भाई। उस वक्त फिर 100 रुपये के जो है ना आधा किलो मिल रहे थे, और अब तो 400 रुपये के 500 रुपये के पता नहीं ये 200 रुपये पाइया मिल रहे हैं नींबू। तो जनाब अब जो है ना मैंने इसके अंदर थोड़ी सी केचप, आधी पेली केचप की डाल दी थी, और जो है ना 3 चम्मच इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिए थे। मैंने सारा मिक्सर ना इकट्ठा बना लिया था कि जो सॉस है ना वो भी इकट्ठी ही बन जाए। और फिर इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया और शिमला मिर्च डाल दी, और फिर पता नहीं इसके अंदर से ना मस्टर्ड सॉस की भी टेस्ट आ रहा था। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे नहीं आया, मुझे सैंडविचेस में आ रहा था। अच्छा, तो अब एक ही फीलिंग है, और मेरे दिमाग में आ गया कि क्यों ना मैं आपको एक ही फीलिंग से 2 किस्म की चीज़ें बनाना सिखा दूँ। एक सैंडविच बनाना सिखा दूँ और दूसरा मैं आपको बनाना सिखा दूँ पिज़्ज़ा। तो जनाब फिर मैंने ले आई फ्रिज से ब्रेड, और ब्रेड पे ला के मैंने लगाई मेयोनीज, और फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको देसी टच तो दिया जाए। तो फिर मैंने अपनी वही रिवायती निकाली क्या कहते हैं हरे धनिए की चटनी जो मैंने बना के रखी हुई थी। मैंने कहा पूरे रमजान उसको इस्तेमाल करूंगी। हाँ, तो ये देखिए ना, अच्छा ये सैंडविच बिल्कुल ऐसा है जैसे हम वो अक्सर देखते नहीं है इंडियन वो होते फूड स्ट्रीट के जो सैंडविचेस बन रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के, हाँ उसी तरह के सैंडविच थे। तो और वैसे टेस्टी बहुत बने थे ये सैंडविच। तो जनाब इसमें ये हम डाल देंगे पिज़्ज़ा की फिलिंग, और 3 बनाए थे वैसे, एक मैंने बाद में अलहदा से बना लिया था। मैंने कहा पिज़्ज़ा भी है तो इतने सैंडविच बना के एवं ज़ाया करने वाली बात है। तो फिर इसके ऊपर जनाब मैंने डाल दिया चीज़, तो चीज़ डाल दी। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था ऑलिव्स वगैरह भी डाल दूँ, सब कुछ डाल दूँ, फिर मैंने कहा छड़ परा कि ऑलिव्स अद्धे विच पाने चीज़ ही डालो इसके अंदर। तो माइंड ना करना, अगर नीचे गिरी हुई है ना तो थोड़ी थोड़ी उठा के मैं डाल रही, नीचे शेल्फ साफ़ ही थी। तो जनाब इधर मैं ओरिगानो डाल रही थी तो मुक्का हुआ था, फिर मैंने नई शीशी लेकर आई और उसमें से डाला। अब देखे 3 हो गए, क्या जादू हुआ। मैं बताती हूँ, मम्मा ने मुझे कहा ओरिगानो ला दो। अब मैं स्टोर में लेने गई ओरिगानो, अब मैं लेने गई, मैं ढूंढ रही ओरिगानो, तो मेरे दिमाग में है ओरिगानो होता क्या है, ढूंढ रही हूँ उसके बाद मुझे दिमाग में। अच्छा, और ये भी आप देखें ना, एक माँ जिसको खाने पकाने का इतना शौक है, उसकी इतनी निकम्मी औलाद जिसको खानों का पता ही नहीं है। तो जनाब ये जो था ना, मैं ढूंढने के बाद मुझे याद आ रहा है कि होता पिज़्ज़ा की डो, इसको मैंने जाके ना धूप में रख दिया था कि ये जल्दी से जो है ना फूल जाए। तो ये देखें थोड़ी मेरी डो ज़्यादा है एक पिज़्ज़ा के लिहाज से, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि थोड़ा मैदा जो है ना 1.5 कप बहुत होगा। तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा जनाब हाथों से इसको फैलाया, फिर मैंने इसको बाद में कहा बेलना, आ जाओ इसको ज़रा बेले। तो फिर ये मैंने बाद में बेलने से बेल लिया था। तो बस जनाब इधर हमने इसको कर दिया सेट, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने लेकिन फिर भी हाथों से थोड़ा सा सेट कर लिया। कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो खैर है ना, खैर है। तो फिर इसके बाद फोक की मदद से इसके अंदर मैंने कर लिया सुराख, ठीक है। और फिर ना मेरा दिल ने पता नहीं क्यों ऐसा किया कि पिज़्ज़ा सॉस का आज ही मैंने शीशी खोली, तो इन्होंने मुकाई क्यों ना था मैंने अभी पिज़्ज़ा सॉस जो है ना सारी फिलिंग में डाली भी है, लेकिन मैंने फिर उसके बावजूद इसमें दोबारा से ऊपर लगाई है। और ना अच्छा, ये मैं पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ आती, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं कोई चीज़ बना रही होती ना, तो मैं बनाते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या से क्या आइडियाज़ आते जाते हैं कि ये यूँ कर लो, ये यूँ कर लो, इस तरह कर लो। मैं एक चीज़ को उसी तरह नहीं बनाऊंगी, उसको सोच के ना फटाफट और फिर उसी तरह कर। तो फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मेयोनीज भी लगा ली, और बाकी जितनी फिलिंग पड़ी थी ना मैंने सारी पा दी थी। मैं कहा चलो जनाब बोटियां थले डिगदी पईयां हों पर फीलिंग हो रज के तो हुआ भी ऐसा था कि फीलिंग इतनी ज़्यादा हो गई हुई थी ना, तो फिर ये सारी फीलिंग आपने अच्छे से पूरी जो ब्रेड मैं सोच रही हूँ सेट कर दे। मुझे क्यों नहीं कुछ कहती बनाने को, पता नहीं क्यों नहीं कहती, मन चाहती कि मेरा किचन खराब हो। और फिर उसके ऊपर मैंने जनाब चेडर और मोज़रेला चीज़, ये जो है ना ये पिज़्ज़ा आपको पता है मैं अक्सर यही चीज़ लेकर आती हूँ, इसमें चेडर और मोज़रेला जो चीज़ है ना वो कद्दूकश की होती है। और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़े में ब्यूटी भी तो देनी है ना, तो वो ब्यूटी देने के लिए फिर हमने जनाब इसके ऊपर शिमला मिर्च जो पड़ा था डाल दिया और ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स वो डाले, और फिर ओरिगानो डाला, फिर चिली फ्लेक्स डाले, और फिर इसको हमने साड़ने के लिए ना रख दिया ओवन में। शक्ल बहुत अच्छी आई थी। हाँ
सिर्फ शक्ल ही अच्छी थी। नहीं टेस्ट भी कुछ था, मगर शक्ल कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। हाँ, मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा ऊपर जो है ना ये इस तरह का पिज़्ज़ा पसंद है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हुआ हुआ। तो जनाब फिर उसके बाद ना मैंने कहा कि मैं ना इनको जो सैंडविच बनाए हैं ना, अच्छा इन सैंडविच के ऊपर ना थोड़ा सा आप ऑयलिंग कर लेगा, मैंने वो आपको दिखाई नहीं है। इनको मैंने सबसे पहले ओवन में ही रखा, क्योंकि जैसे मैंने पिज़्ज़ा निकाला ना तो मुझे था कि यार ओवन तो प्री हीट है, तो क्यों ना इसको पहले हम थोड़ा सा ओवन में रखें। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ना ओवन में रखा, और फिर उसके बाद ले आके ना मैंने इसको ना ग्रिल पैन में थोड़ा सा ना ओवन से ना वो ओवन में डाल थोड़ा सा मैंने सख्त हो गया था वो। डोमिनोज पर जिस तरह के उनके वो मिलते गार्लिक ब्रेड टाइप की, हाँ मिलते हैं ना, वो उस तरह की बिल्कुल हो गई थी। तो जनाब इधर हमारी अफ्तार की टेबल जो है ना सज गई है, और बस फटाफट बनी थी मैंने, घंटे 1.5 घंटे के अंदर बस ये हमारी अफ्तार की टेबल सज गई है। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर लेगा, शेयर कर लेगा, और देख के नशा ना करो। हाँ, नशा ना करो मेरा मतलब है सब्सक्राइब करके जाया करो, कमेंट कर लिया करो, कुछ नहीं होता, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, कमेंट कर लिया करो। अच्छा जी, समझ आ गई है ना मेरी बात? चले अल्लाह हाफिज़। तो